देते रहो, कब तक दरवाज़ा नहीं खुलेगा। मियाँ इसको लोग जैसे बाज़ लोग इसमें एहतियात समझते हैं कि यार हमने मियाँ साहब को बोला था, तो अब यानी अपने अपने पीरों के प्रयास करते हैं इसको। यार एक दफ़ा बोल दिया, बस बोल दिया, आप उनकी मर्जी होगी कर देंगे, नहीं करना होगा। कुछ लोग इसमें दूसरा मसलक रखते हैं, वो कहते हैं बार बार बोलो, पकड़ लो, कदम पकड़ लो, जहाँ मिले बस कर लो। वो चाहे उन पर नागवान गुजर रहा हो, उनको काम हो, कोई और मसला हो, बार बार तंग करो। यानी वो कुछ लोग एहतियात करते हैं कि हमारे पीर को तंगी ना हो, और कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई तुम जाओगे नहीं तो फिर उनको बार बार तुम्हारा आना पसंद है। इसमें अब क्या है? देखो, बाज़ बुज़ुर्ग फरमाते हैं इस मामले में कि वो ये कहते हैं कि बुज़ुर्गों को से सवाल ना करो। उसकी वजह यह है मोहतात होने की कैफियत, कि जो ज़ाकिर बुज़ुर्ग होते हैं उन पर कभी कोई सी कैफियत होती है, कभी कोई सी कैफियत होती है, कभी कहरी होती है, कभी महरी होती है, कभी जमाली होती है। अगर उसके मुंह से उस वक़्त इनकार हो गया तो फिर वो इनकार ही हो जाएगा। किस कैफियत में क्या? जिस कैफियत में है वो, फिर तुम लाख सर पटक लो, फिर वो भी अगर सर पटके तो नहीं होगा फिर इकरार, वो कैफियत गुजर गई। अब हज़रत नजमुद्दीन कुबरा कलंदर का एक मुरीद आया और कहने लगा हुजूर वो आपका फला मुरीद है? उन्होंने कहा हाँ। कहने लगे वो बादशाह का मुरीद पीर है, खलीफा का पीर थे वो, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया, बड़ा अच्छा सा नाम था उनका। तो कहने लगे हाँ। कहने लगे वो तो आपको पीर कहता है कि मेरा पीर तो मुर्गी पीर है। कहना अच्छा, कम्बख्त ऐसा कहता है? उन्होंने कहा ऐसे ही कहता है। कहने लगे इसको सर कटेगा। अब समझना, कहने लगा वो बादशाह भी बड़ी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। कहने लगा उसका भी कटेगा। यहाँ तक कि उसने पूरा बगदाद का सर कटवा दिया उनसे। उसने बोला कि वो भी कहता है, उसके वजीर भी कहते हैं, ये भी कहता है, बगदाद अहले बगदाद क्या कहते हैं? उन्होंने कहा सबका सर कटेगा। उन्होंने कहा हजरत मेरे बारे में क्या कहते हैं? बोला तेरा भी कटेगा। बोले अपने बारे में क्या कहते हैं? कहा मेरा भी कटेगा। यही हुआ जब हलाकू चौड़ा सबके सर काटे उन्होंने, और नजमुद्दीन कलंदर भी शहीद हुए उसमें। तो बात यह है कि किस वक्त क्या कैफियत है। अगर वो खाली उसी का सर कटवा के खामोश हो जाता, इसको क्या कहेंगे कि ये उस कैफियत की वजह से, या वो लोहे महफूज पर जो लिखा हुआ था उसको पढ़ रहे थे? क्या वो पढ़ तो उसी को रहे थे, लेकिन वो पढ़वा क्यों रहा था बार बार? ये आपका मौका इसमें क्या है? यानी आप अपने मुरीदों को क्या ताकीद? ये आपकी क्या? मैं एक बार बताऊँ, हमारे एक चचा पीर थे, एक चचा पीर थे, वो मजजूब हो गए। उनके साथ मैं भी रहा जलाल बाबा। तो हुआ क्या कि जब वो मजजूब हो गए तो उनके काफ़ी मुरीद थे, लेकिन हालत जज्ब तारी हो गया, वो निकल गए। अब वो साल सवा साल के बाद वापस बस्ती में आए। तो अब साल सवा साल के बाद आदमी जब बस्ती में आएगा तो क्या हाल हुआ होगा? बाल वाल दाढ़ी वाड़ी बुरी हाल। वो एक नाई उनका मुरीद था। अरे उसने बोला यार पीर साहब को का क्या हाल हो गया, पकड़ो पीर साहब को। ला के बड़ा बहला फुसला के अपने घर में बिठाया उनको, और कहने लगा हुजूर ये क्या हो गया? उन्होंने कहा नहीं बस ठीक है, सब सही है। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं। उसने कहा सोचा कि मैं इनके बाल बाल काट दूं ज़रा और वो दाढ़ी वाड़ी बना दूं। तो हुआ क्या
उनने बिठाया और बांध बूंद के तौलिया बोलिया और वो बाल बाल करनाने लगा, दाढ़ी वाड़ी। अब उसमें उनके सर में जुएँ पड़ गई थी, दाढ़ी में जुएँ पड़ी हुई थी, काटी, तो उन पर गिर रहा था वो बाल बाल सभी सब सामने गिर रहे थे। अब उन्होंने देखा तो जुएँ जुएँ, अरे कहने लगे ये क्या, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बोले जिसने तुम्हारा घर उजाड़ा अल्लाह उसका उजाड़े। नाई के तो पटरा फिर गया। अब वो तो चले गए, क्या कहा कि नाई का तो सत्य हो गया, हर चीज़ बिक गई, सब खत्म हो गया। वो रोड पे आ गया, बड़े बुरे हाल फाकों से। उसने बोला ये किस मोबाइल में फंस गया मैं। वो गया पीर साहब के पास, हमारे मियाँ साहब के पास आया। वो मियाँ ऐसे ऐसे हुआ। अरे कहने लगे क्या हुआ? कहने लगे ऐसे ऐसे हुआ। अरे तो कहने लगे कमबख्त तुझे क्या ज़रूरत थी उसकी खिदमत करने की? तो कहने लगे मियाँ अब क्या करूँ, अब तो कुछ बताओ तरकीब। कहने लगे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बोले फिर? बोले कर तो वही सकता है कुछ, अगर कुछ कर सकता है तो। उन्होंने कहा फिर वो क्या कर सकते हैं? कहने लगे एक बार तेरे हाथ लग गया तो फिर पकड़ ले, और फिर ज़रा खुरदरे उस तेरे से ना उसका सर मूंड दे, बस एक यही रास्ता है और कोई दूसरा नहीं है। अब वो लग गया ढूंढने, उसके हाथ वो कहाँ हैं पता ही नहीं। कोई 2-2.5 साल के बाद वो फिर हाथ लग गए उसके, वो पकड़ लाया। उन्होंने कहा अरे मियाँ आओ, कहाँ हो तुम? ले आया, उन्होंने भी उस तरह ले गए, और जब सर खुचरा उनका तो खूनम खान हो गए वो। अब वो उन पे गिरा, कपड़ों पे खून गिर गया। अब उन्होंने देखा, आहा वाह 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 वाह। बोले जा, जिसने हमें लालो लाल किया अल्लाह उसे लालो लाल करे। उनने नाई ने बोला बस इतना ही चाहिए था, अब तो तू जा। उनने जान छोड़ाई उनसे, नाई के हालात बदलने शुरू हो गए। फिर उनके करीब कोई नहीं जाता था। नहीं वो तो मजदूर वाला मामला था ना मेरा। नहीं ये तो मजदूर की बात नहीं, ये कैफियत की बात है। तो करो, बिल्कुल करो, लेकिन कैफियत को ज़रूर समझो। इसीलिए लोग क्यों कहते हैं कि मजदूरों से दूर रहो, कि उनका नहीं पता होता वो किस वक्त क्या, किस हाल में क्या बात कर बैठे। ऐसा समझ में बात, सवाल तुम कर रहे हो, जवाब वो किसी और का दे रहे हैं। वो एक मजदूर थे, मैंने उनसे पूछा, उनके साथ में रहा, तो मैंने कहा हज़रत आपकी उम्र कितनी होगी? मियाँ अरे कहने का 1.5 साल। मैंने कहा लो, तुम्हारे बाल सफ़ेद, सब कुछ बिल्कुल, दाढ़ी सफ़ेद, पलके सफ़ेद, भवें सफ़ेद, तुम कह रहे हो 1.5 साल? हाँ हाँ 1.5 साल। 1.5 साल का इंतकाल हुआ। अब मैं पूछ रहा था गुजरी भी कितनी है, और वो बता रहे थे बाकी कितनी है। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें होती हैं। तो वो कहते हैं बिल्कुल करो, लेकिन कैफियत को ज़रूर समझो। वही हुज्जत करे जो कैफियत को जानता हो। अच्छा, अब रब तो बेनियाज है, क्या? उससे जितना चाहो मांग लो, बंदा नियाजमंद है। ये कैफियत का मोहताज है, वो कैफियत का मोहताज थोड़ी है। तो रब के दरवाजे में और बंदे के दरवाजे में ये फ़र्क है।